हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हेलो स्कॉलर। ये पार्ट 2 है यूनाइटेड नेशन सीरीज़ का। इसमें हम जानेंगे फंड्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में। पार्ट 1 में मैंने आपको यूएन की मेन बॉडीज़ के बारे में बताया था। पार्ट 2 में हम फंड्स एंड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। तो चलिए, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी, हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा रहता ही है। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। क्वेश्चन अगर आपसे आता है, अगर यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आता है तो यूनाइटेड नेशन से क्या क्या पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछ लिया जाता है हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर फिर सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये पूछ लिया जाता है। फिर कौन कौन से रिपोर्ट्स जो है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे अभी फंड्स एंड प्रोग्राम्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेसिक जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव या फिर एम क्या है? इसका एम है सिर्फ पॉवर्टी को हटाना और इनइक्वालिटी को कम करना। इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, उसको इससे कम करना है, और पॉवर्टी यानी कि गरीबी को जड़ से ख़त्म कर देना, ये है इसका बेसिक काम। प्लस ये और भी कंट्रीज़ को हेल्प करती है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। आजकल कंट्रीज़ जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि आगे कुछ बचे ही नहीं, हमें ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जहाँ पे विच इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यूएनडीपी को देखो, एक सेक्रेटरी जनरल होता है, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल होता है। तो ये फर्स्ट पोस्ट होगी, सेकंड पोस्ट होगी। इसके बाद जो पर्सन आता है ना, वो यूएनडीपी को एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। वो इसको, उसकी जो देख रेख होती है, वो इसका हेड होता है, वो इसको एडमिनिस्टर करता है। जो यूएनडीपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा है? यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में नहीं है। इसका हेड क्वार्टर है नायरोबी, केनिया में। कहाँ पर? केनिया में है इसका हेड क्वार्टर। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये है इसकी यूएन हैबिटेट की फुल फॉर्म। इसका बेसिक मतलब क्या, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है कि एक तो ये क्या करे, सेटलमेंट, शेल्टर प्रोवाइड करे, ठीक है, शेल्टर प्रोवाइड करे हर किसी को। दुनिया में कोई भी, जो भी रोड फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं, बिना घर के बिना छत के जो लोग हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करने का है इसका काम। ये इस्टेब्लिश करी गई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कनाडा में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर उसके बाद सोचा गया कि एक ऐसा प्रोग्राम जो है वो बनाना चाहिए। तो इस वजह से फिर उसके बाद बनता है 1977 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। इसके दो गोल हैं, एक तो ये कि वो एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड करे, दूसरा ये कि डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन अर्बनाइजिंग द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड को हम अर्बनाइज कर रहे हैं, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट का है ना, उसका भी डेवलपमेंट थोड़ा सा सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमने ही सारी ज़मीन ले ली, आगे वाले जनरेशन के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। चलिए अगले प्रोग्राम पर बढ़ते हैं। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है? अगले प्रोग्राम का हेड क्वार्टर भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो कहाँ पर है? यूएनईपी। यूएनईपी बोले तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम, हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है। चलिए, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है नायरोबी, केनिया में। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर? नायरोबी, केनिया में। कब इस्टेब्लिश करी गई? 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है केमिस्ट्री में, कि जिसको डालते ही रिएक्शन ना एकदम से तेज़ हो जाता है। तो ये वैसा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये वैसी वाली प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है? लोगों को हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों को अचीव करने में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम्स में
उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया मॉरिस स्ट्रॉन्ग के द्वारा। सो मॉरिस स्ट्रॉन्ग इज़ द एस्टैब्लिशर ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बेसिकली साइंस लीडरशिप और साइंस लीडरशिप सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी एक ऐसा इशू है, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, मैनेजमेंट का इशू हो गया, सी को मैनेज करना है, लैंड को मैनेज करना है, एयर को मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, उसके लिए आपको अच्छी लीडरशिप चाहिए होगी, उसके लिए आपको नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे तो नए नए सोल्यूशंस चाहिए होंगे। तो ये सारी बातें जो हैं वो यूएनईपी में करी जाती हैं, ठीक है। प्लस इस ऑर्गेनाइजेशन में ना, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक और काम है, इस प्रोग्राम का एक और काम है कि ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट्स भी बनाती है। कौन कौन से एग्रीमेंट है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डालूंगी। अलग वीडियो में मैं डालूंगी एक तो इंडेक्स के ऊपर, या इंडेक्स कह लो या फिर प्रोग्राम्स कह लो, बेसिकली रिपोर्ट्स कह लो, कि जो रिपोर्ट्स कौन कौन सी प्रोग्राम कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज़ करता है, एनुअली करता है, मंथली करता है या फिर क्वार्टरली करता है। तो उन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, इसका काम क्या है कि वो इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर बेसिकली ये काम करता है। चलिए, अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन पर हम आते हैं। अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ। यूनिसेफ बोले तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पे? यूएसए में है। कंफ्यूज मत होना, ये यूरोप में नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी इट इज़ इन यूएसए। चलिए, इसका जो ऑफिसेज है 190 कंट्रीज़ के अंदर इसके ऑफिसेज हैं, और वहाँ पर ये काम करता है। बच्चे जो होते हैं ना, चिल्ड्रन, उनकी ज़िंदगियों को बचाने का, उनको अपना अधिकार दिलाने का बेसिक, एक बच्चे का बेसिक अधिकार क्या होता है कि उसे अच्छा फूड मिले, राइट, उसे अच्छा फूड मिले, उसे एक प्रॉपर शेल्टर मिल जाए, उसे एजुकेशन मिल जाए, अच्छी खासी पढ़ाई मिल जाए और सैनिटेशन मिल जाए, यानी कि साफ़ सुथरी जगह मिल जाए उसको रहने के लिए। ये 4-5 चीज़ें होती है बेसिक, जो कि एक बच्चा डिज़र्व करता है। तो ये काम करता है बेसिकली बच्चों के लिए और मदर्स के लिए। इसकी जो स्टार्टिंग है ना, ये कहाँ से हुई थी? ये एक्चुअली में इसकी स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जो बच्चे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो मदर्स हैं, बच्चे हैं। फिर जब हम जानते कि जो हमारा वर्ल्ड है वो पेट्रियार्की सोसाइटी था, तो सबसे ज़्यादा जो कमाई अगर मेजॉरिटी में करी जाए तो फिर जो मेल पर्सन था वही कमाता था एक घर के लिए। वो चले गए वॉर में, लड़ने के लिए चले गए, डेथ हो गई। फिर उनके पीछे बचे उनके बच्चे और वाइफ, उनकी जो फैमिली है उनको कौन संभालेगा? तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसके बाद फिर इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। पहले इसका नाम ये था, फिर उसका नाम जो है वो चेंज कर ये रख दिया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड। डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब कैसे हो गया? ह्यूमैनिटेरियन एड होता है मतलब कि जैसे ह्यूमन राइट्स पे काम करना हुआ, जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, पॉवर्टी पे काम करना हुआ, सैनिटेशन पे काम करना हुआ, वो सारी चीज़ें ना ये प्रोग्राम जो है वो सब चीज़ें मैनेज करता है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि फ्री में लोगों को वैक्सीन लग रही है, फ्री में लोगों को पढ़ाई करने को मिल रहा है, फ्री में लोगों को एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ के ऊपर फ्री में जैसे मेडिसिन मिले, जैसे HIV के ऊपर मिलती है। फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है कि एक डिज़ीज़ जो है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैल रही है, उसको कैसे हम कम करें। तो ये सारे काम होते हैं। इसकी इम्यूनाइजेशन हो गया, वैक्सीन प्रोवाइड करना हो गया, बच्चों और जो मदर्स हैं जिनको HIV है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना हो गया। मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके टाइम पे ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ताकि आगे जाके जो आने वाली जो जनरेशन है वो हेल्दी हो। प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सारा बेसिक काम है इस यूनिसेफ प्रोग्राम का, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन पर, अगले प्रोग्राम पर, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? अगेन न्यूयॉर्क सिटी, USA।
इसको क्या बोला जाता था, इसका बेसिकली नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। अब हम इसे जानते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के नाम से, ठीक है। इसका बेसिक मोटिव क्या है या मोटो क्या है, दैट एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड एंड एवरी बर्थ इज़ सेफ। यानी कि इस तरीके से, इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करना, इस तरीके का वर्ल्ड क्रिएट करना, इस तरीके की हेल्प प्रोवाइड करना कि एक जो मदर है, एक तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाना चाहते हैं। वो कैसे हटेगी, जब लोग प्रेगनेंसी कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करेंगे, तब वो ऐसा होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्लस प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ सेफ़ होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होंगी, प्रॉपर फूड होगा, न्यूट्रिशन होगा, तभी तो प्रेगनेंसी सेफ़ होगी और चाइल्ड बर्थ भी सेफ़ होगा। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फिर अगर माल न्यूट्रिशन चाइल्ड होता है तो उसकी डेथ के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। प्लस एसटीडी को अवॉइड करना, एसटीडी को भी अवॉइड हम तभी कर सकते हैं जब हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हैं वैसे वो यूज़ करें, तो उनसे एसटीडी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये है, इन सारे चीज़ों पे ये काम करता है। प्लस ये और काम करता है वुमेन के ऊपर, कैसे, वुमेन के अगेंस्ट जो इनइक्वालिटी होती है उसको कम करने की कोशिश करता है, और जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होता है उसके अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोग्राम जो है वो खड़ा होता है। अगर किसी भी महिला के ऊपर कोई किसी भी तरीके का वायलेंस होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसको जाके हेल्प करती है, ठीक है। प्लस इसका और क्या काम है, इसके जो ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। इसके ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स क्या हैं, पहला, ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, यानी कि कभी भी कोई भी मैटरनल डेथ ना हो। ज़ीरो जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि जब भी कोई पर्सन, मेल फीमेल वॉटेवर, अगर बर्थ कंट्रोल मेथड्स ले रहे हैं तो वो फैमिली प्लानिंग के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अगर हम एनकरेज कर देते हैं तो उससे, और अगर दुनिया में बहुत सारे लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स अगर लेना शुरू कर देते हैं तो फिर इससे क्या होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन तो कंट्रोल होगी ही होगी, ऑब्वियस ही बात है, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्लस एक जो वांटेड चाइल्ड होगा, अगर एक पर्सन है विच इज़ लाइक कह लो वेल ऑफ है, ठीक है, a child is born in that family, he will get basic amenities, right? But a person who is not well off, who is not aware of the birth control methods, so it will be termed as unwanted pregnancy। and उसके साथ साथ क्या होगा कि उस बच्चे को ना तो आप खाना प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप एजुकेशन प्रोवाइड कर पाओगे, एंड यू विल लीड, वो जो बच्चा है ना वो बहुत ही अलग तरीके की लाइफ जो है वो लीड करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अ फैमिली और प्लान अ चाइल्ड बर्थ, राइट। अभी काम कैसे करते हैं, ये काम करते हैं अलग अलग देश की सरकारों के साथ मिलकर, कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर, एनजीओज़ के साथ मिलकर, फाउंडेशंस के साथ मिलकर और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर। ये इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इतने सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर ये सारे प्रोग्राम्स को, जो भी उनका गोल है उसको अचीव करने का ये सारा तरीका है कि ये अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो हमारा लास्ट प्रोग्राम है, जिसका कि हेडक्वार्टर अगेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये रोम इटली में है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन रोम। इसका बेसिक काम क्या है, फूड प्रोग्राम है, तो इसका बेसिक एम जो है वो तो एविडेंट है कि पॉवर्टी और हंगर को ख़त्म कर देना और माल न्यूट्रिशन को भी ख़त्म कर देना। माल न्यूट्रिशन से क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती, फिर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो हेल्दी तरीके से काम नहीं कर पाता, फिर वो बर्डन बन के रह जाता है, राइट। सो अ पर्सन शुड बी हेल्दी अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट हो। अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो जो हेल्दी डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जिसने कि 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों को खाना प्रोवाइड किया है, और ये लगभग 88 कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेज़ हैं और ये 88 कंट्रीज़ में काम करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक ऐसा जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2020 में। कौन सा प्राइज़ मिला था, नोबल
पीस प्राइज़ मिला था 2020 में, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, क्या करता है वो इम्पॉर्टेंट है। नोबल पीस प्राइज़ मिला था 2020 में, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इसका एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है ये कि SDG गोल है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसका, कि ये 2030 तक ज़ीरो हंगर अचीव कर ले, यानी कि दुनिया में कोई भी हंगर से डेथ नहीं होनी चाहिए, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, ना ही वो सोए। तो इसका ये गोल है ज़ीरो हंगर, एंड दे वांट टू अचीव दिस गोल बाय 2030। ठीक है, एक और चीज़ कि ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है स्कूल मील्स का। ठीक है, 1961 में बना था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर जो स्कूल मील्स अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। लेट्स जस्ट रिवाइज। क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं दूंगी, ये आप आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। हेड क्वार्टर ऑफ UN हैबिटेट कहाँ पर है? हेड क्वार्टर ऑफ UNEP कहाँ पर है? हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ पर है? प्लस विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव ज़ीरो हंगर बाय 2030? विच UN ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम हैज़ गॉट, ऑर्गेनाइजेशन तो सही होगा बट प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोग्राम हैज़ गॉट नोबल पीस प्राइज़ इन 2020। सो ये हैं आपके 5 क्वेश्चंस। आप मुझे इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यू विल गेट द PDF ऑफ दिस ऑल्सो, एंड आई विल मेंशन द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।